एनटीपीसी और ग्रुप डी बैच आज हम लोगों का पहला बैच है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। आज हम लोगों का गणित का सेक्शन है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। 10 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न, यह हम लोगों का भाग 1 है। आगे हम लोगों को 5 भाग मिलेगा जिसमें 10-10 क्वेश्चन अर्थात 50 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से अनुपात और समानुपात के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर आसानी होगा। साथियों, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों का अनुपात मतलब होता है बटा और समानुपात मतलब होता है मध्यांतर भाग का बाहरी भाग के साथ बराबर का समझौता। ठीक है, आज हम लोगों का यह भाग 1 है। हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। हम लोगों का अनुपात और समानुपात से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है साथियों, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 हो तो A B C का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो, इनका हल सल्यूशन कैसे बनाते हैं। A B C, सबसे पहले आपको A B और C को लिख लेना है। A B बराबर कितना है, 3 4 है। B C बराबर कितना है, 4 5 है। 4 और 5, इस प्रकार से आपको 4 को आगे बढ़ा देना है, इधर 4 को आगे बढ़ा देना है और फिर आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। या फिर जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 4 इसका 4 इसका 4 कटा सकते हैं। तो यहाँ उत्तर जो है आएगा 3 4 और 5। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। या एक बात और याद रख सकते हैं, जब मिडिल मान जो है समान हो, ये मिडिल मान जब समान हो मतलब B का मान हमेशा 4 है, तो वह जो है अपरिवर्तित रहता है। ये बात आप जो है कंफर्म कह सकते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित देखो दूसरा टाइप का महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी से संबंधित, जैसे यहाँ पर हम लोगों का मान अलग हो तो इनको कैसे हल करेंगे। जैसे ए बी बराबर इस प्रकार से दिया है और बी सी बराबर इस प्रकार से, अगर इसका मान अलग हो इस परिस्थिति में कैसे करेंगे। 4 अनुपात 5 और ये है 2 अनुपात 3 हो तो हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पर ए बी और सी लिखेंगे। ए बी बराबर कितना है, 4 5। बी सी बराबर कितना है, 2 3। इधर खाली है तो 5 को आगे बढ़ाइए और इधर खाली है तो 2 को आगे बढ़ाइए, फिर आपस में गुणा कर दीजिए। यहाँ देखते हैं कोई कटने वाला बात तो नहीं है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो इसका सही उत्तर जो है कितना होगा, 8 अनुपात 10 अनुपात 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अनुपात 10 अनुपात 15। इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपसे बनना चाहिए। यदि यही जो है 5 6 है, इस कंडीशन में 5 अनुपात 6 है, तो हमें बताना है ए बी सी का मान ज्ञात करना है। यह हम लोगों का एसएससी 2012 में बन चुका है। ठीक है, तो इनको देखो कैसे हल करते हैं। ए बी और सी, तो ए बी का मान 5 6
BC का मान 2 3, इधर जो है 6 को आगे बढ़ाया और इधर जो है 2 को, 5 दूनी 10 और ये हो गया 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18। तो यहाँ पर देखो ये कट रहे हैं, 2 से 2 पंचे 10, 2 छक्के 12 और 2 निया 18। तो इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा साथियों, 5:6:9। तो 5:6:9 आया है, उनका उत्तर जो है बिल्कुल ही सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं साथियों, यहाँ पर क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन, W1 W2 बराबर 5:6 और W2 अनुपात W3 बराबर 4:5 हो तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3 का मान ज्ञात कीजिए। W1 W2 बराबर 5:6 और W2 W3 बराबर 4:5 हो तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका जो जैसे हम लोग फर्स्ट हल देखेंगे तो क्या होगा, W1 W2 और W3। तो यहाँ देखो 5 6 फिर जो है 4 5, तो इधर 6 को आगे बढ़ाया और इधर किसको आगे बढ़ाया, 4 को। सबसे पहले देख लो ये कटता है कि नहीं। तो ये 2 तिया 6, 2 दूने 4 और 2 दूने 4 आपस में कट गया। अब कोई कटने वाला बात नहीं है। तो 5 दूनी ये हो जाएगा 10, 6 दूनी हो जाएगा 12 और 5 तिया हो जाएगा 15। तो यही हम लोगों का क्या होगा साथियों, आंसर होगा 10:12:15। हम लोगों का ये क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है। एक प्रश्न देखो ऐसा भी आता है, इसी का तीसरा टाइप जो है देखो कैसे बनते हैं वह प्रश्न। इसी का तीसरा टाइप, जैसे यहाँ पर a बराबर b का 3/2, b बराबर यहाँ b बराबर c का 1/2 और c बराबर d का 1/3 है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। यह आया था SSC 2016 में। ठीक है। तो इनको देखो, इनका कहने का मतलब a का मान 3 है, b का मान 2 है, b का मान 1 है, c का मान 2 है, c का मान 1 है, d का मान 3 है। तो हमें ABCD बताना है। तो यहाँ लिखो हल। अब देखो A B C और D। यहाँ AB बराबर कितना है, 3:2। BC बराबर कितना है, 1:2 और CD बराबर कितना है, 1:3। इस प्रकार से है। अब देखो ये वाला भी खाली है, ये वाला, तो ये 2 को आगे बढ़ाइए, फिर इस 2 को आगे बढ़ाइए, इधर ये 2 को आगे बढ़ाइए, इधर 1 को आगे बढ़ाइए, इधर 1 को आगे बढ़ाइए और इधर फिर 1 को आगे बढ़ाइए। मतलब जो आगे आगे खाली स्थान में है उनको आपको आगे आगे बढ़ा देना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर समान रूप से कौन सा समान है, कोई कटने वाला बात है तो यहाँ कुछ नहीं कटने वाला बात है, तो आपस में हम लोग नहीं कटाते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर आगे देखते हैं 2 दूने 4, 4 एकम 4 और फिर इधर देखते हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब
हम लोगों का उत्तर जो है कितना आएगा साथियों, हम लोगों का उत्तर आ जाएगा 3:2:4:12। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है 3:2:4:12। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आपसे ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का आगे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चौथा महत्वपूर्ण 5:7। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखो साथियों, जो एसएससी में पूछा गया था। पाँच अनुपात सात, 2:3, 8:9 और 7:11 में कौन बड़ा अनुपात है? यह एसएससी 2016 का ये क्वेश्चन है। 5:7, 2:3, 8:9 और 7:11 में कौन बड़ा अनुपात है? तो इनका देखो आपको हल करना है। छोटा सा आपको ट्रिक याद रखना है। ट्रिकी में क्या याद रखना है, अंश में आपको जो है शून्य जोड़ना है, उसके बाद भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5/7 ये हो जाएगा 2/3, 8/9 और 7/11। तो अंश में आप लोग जीरो लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए और भाग दीजिए। तो यह हो जाते हैं 7×7 = 49 पॉइंट में आया। ठीक है, यहाँ 3×7 = 21, 3×6 = 18 पॉइंट में आएगा। फिर 9×9 = 81 ज़्यादा हो रहा है, तो 9×8 = 72 पॉइंट में आएगा। और 11×6 = 66। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बड़ा अनुपात देखना है। तो यहाँ सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, ये 8। तो कहने का मतलब हमारा जो है 8:9 जो है क्या है, बड़ा है। और यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, यह हमारा अनुपात और समानुपात का सेक्शन था। आगे देखो, यदि छोटा बोला जाता है, एक प्रश्न और बताते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बोले, इसमें बड़ा बोला गया था, अगर यहाँ पर छोटा बोला जाता है तो ये छोटा बोला जाए तो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ देखो छोटा बोला जाता है तो इसका मान भी 6 आ रहा है, इसका मान भी, लेकिन हमें इसको पॉइंट में ले जाना है। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब जीरो लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं और 2 छक्के, तो ये 6.6 आ रहे हैं। इधर देखते हैं तो ये हो रहा है 11×6 = 66, कितना बच रहा है, 4। अब पॉइंट लगाते हैं, जीरो उतारते हैं और 11×3 = 33। तो छोटा कौन होगा, ये होगा। कहने का मतलब हमारा जो है 7:11 जो है सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगर छोटा और बड़ा ऐसा टाइप का प्रश्न आते हैं तो आपसे ज़रूर बनना चाहिए। एक प्रश्न और आते हैं इसी से संबंधित, वह भी सॉल्व कर देते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। ऐसा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जैसे यहाँ पर 5:7, 28:16 और 4:3। 5:7, 28:16 और 4:3 का
मिश्रानुपात क्या होगा। मिश्रानुपात होगा तो मिश्रानुपात यह जो है एसएससी 2005 में पूछा गया है। ठीक है, 5:7, 28:16 और 4:3 का मिश्रानुपात क्या होगा। तो इनका देखो फर्स्ट हल करते हैं तो ये क्या होगा, 5/7 गुणित 28/16 गुणित 4/3। ठीक है, इसको आपको हल करना है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 एकम। यहाँ इसका मिश्रानुपात कितना हो जाएगा साथियों, मिश्रानुपात हो जाएगा हम लोगों का 5:3। तो ऐसे टाइप के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा प्रश्न आपको ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी का एक और महत्वपूर्ण टाइप का एक प्रश्न इसी टाइप का देखो, जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। 2a बराबर 5b और 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे टाइप के प्रश्न तो इनका हल देखते हैं। हल देखने से पहले फर्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी देख लो। ट्रिकी में क्या कहता है कि ए और डी अंक और कोई अभाज्य संख्या या हम लोगों का मूलभूत संख्या न होकर परिपूर्ण संख्या जो है यहाँ पर लगा हो तो एक दूसरे के विपरीत होता है। अनुपात अगर गुणा की फॉर्म में हो तो वह एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। ये बात थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग ए बी और सी लें तो यहाँ एक दूसरे के विपरीत होगा। तो ए का मान 5 होगा, बी का मान कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो जाएगा 5:2 और ये हो जाएगा 4:3। ऐसा जो है यह बदल जाएंगे। कहने का मतलब b का मान 4 होगा, c का मान कितना होगा, 3। 2 को इधर आगे बढ़ाइए और इधर 4 को। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूने 4 और 2 एक कम 2। यहाँ पर और कोई कटेंगे नहीं, कटने वाले हैं। तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 4 एक कम 4 और 3 एक कम 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10:4:3। तो याद रखना इस बात को, मतलब एक दूसरे के वह क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको एसएससी में अगर देखने को मिलते हैं तो गलती से भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, इसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, सातवां देखो, यदि 4a बराबर 5b बराबर 3c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलता है, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया था। ठीक है, 4a बराबर 5b बराबर 3a हो तो आपको a b c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो छोटा सा बात याद रखना, फिर जो है यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जब a का मान ज्ञात करना हो तो a को आप छिपा लीजिए और बचा है उनका गुणा कर दीजिए। तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 अनुपात b का मान ज्ञात करना है तो b को छुपा दीजिए
और बचा है उनका गुणा कीजिए, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और सी का जानना है तो 5 चौके कितना होगा 20। तो इसका मान जो है कितना आएगा साथियों, इसका मान आ जाएगा 15:12:20। तो यहाँ देखो, अगर ए का मान ज्ञात करना है तो ए को छिपा दो, फिर 5 और 3 का गुणा करोगे तो 15। बी का मान ज्ञात करना है 4 और 3 का गुणा करोगे तो 12, और सी का मान ज्ञात करना है तो 4 और 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो ऐसा जो है छिपा कर गुणा करना है ताकि आपको आसानी हो। ऐसे टाइप के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रश्न को आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखो हम लोगों का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ए का 30% बराबर बी का 40% और बी का 42% बराबर सी का 28% हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ए का 30%, बी का 40% और बी का 42%, सी का 28%। तो इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो ए गुणित 30, इसका फर्स्ट हल देखते हैं। तो ये ए गुणित 30 बराबर बी गुणित 40 और जो है दिया है बी गुणित 42 बराबर सी गुणित कितना है 28। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 1 0 1 0 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ए बी सी एक दूसरे के विपरीत। ए का मान जो है 4:3, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 2:3। एक दूसरे के विपरीत 3 को इधर बढ़ाइए, 2 को इधर बढ़ाइए, कोई कट नहीं रहा है, आपस में गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसका सही मान जो है कितना हो जाएगा 8:6:9। तो इस टाइप के अगर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो ऐसा प्रश्न भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से ज़रूर बनेंगे। अगर इसी का आगे टाइप का प्रश्न अगर देखें तो यह प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे महत्वपूर्ण प्रश्न को भाग 2 में देखेंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, भाग 2 आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है, इसी का दूसरा टाइप देखो कैसे बनेंगे। यह हम लोगों का 9वां टाइप है। इसमें देखो ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 3/5, बी अनुपात सी बराबर
3/4 अनुपात 2/3 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इसका देखो फर्स्ट हल कैसे करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले आपको गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। कहने का मतलब ए का मान 10 है, बी का मान 9 है। आगे देखो यहाँ भी आपको गुणा कर देना है, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। कहने का मतलब बी का मान 9 है, सी का मान कितना है 8 है। तो यहाँ मैंने बताया था कि जब मिडिल मान जो है समान होते हैं तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं होता, या यहाँ आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ 10 9 9 और 8 मिडिल मान समान है, इधर 9 को आगे बढ़ाइए, इधर 9 को 9 एकम 9 एकम 9 एकम, तो ये हो गया 10 अनुपात 9 अनुपात 8। ये हम लोगों का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, अगर इसी टाइप का प्रश्न क्वेश्चन चेंज होते हैं वो तो आप जानते ही हो। अगर इसी टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में या आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक प्रश्न और देखो, जैसे हम लोगों का यहाँ मान जो है विपरीत दिया हो तो इस कंडीशन में कैसे हल करते हैं। जैसे यहाँ मान जो है आपको डिफरेंट दिया हो, जैसे a बटा यहाँ 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 हो तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी बटा b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका जो है सबसे पहले फर्स्ट a बराबर कितना है 3 है, b बराबर 4 है और c बराबर 5 है। तो यहाँ पर ये जो है समीकरण दिया है, यहाँ पर 3 अनुपात 4 अनुपात कितना करोगे 5 बटा में कितना डालोगे 4। तो यहाँ पर देखो हम लोगों का जोड़ करेंगे तो 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटा 4। कहने का मतलब 4 एकम 4 4 तिया 12, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 1, जो हम लोगों का क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे ही इन लोगों को हल करना, ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप के प्रश्न अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रश्न आप ज़रूर बना लेंगे। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग इसी का भाग 2 लेकर आएंगे। ऐसे ही हम लोग 10-11 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सपोर्ट करना और हमें भी इस चैनल को सपोर्ट करना ताकि हम आगे और इम्प्रूव कर पाएँ। आपका सपोर्ट ही हम लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि ऐसा वीडियो बनाकर आपके पास पेश करें। धन्यवाद। जय हिंद।